नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं गुरुजी ऑफ स्टडी चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी का अति महत्वपूर्ण टॉपिक अधिगम निर्योग्यताएं, जो आपके रीट चाहे सीटेट हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो टीचर संबंधी जो भी एग्जाम है उनके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, अधिगम निर्योग्यता कहते हैं किसे? अधिगम का मतलब होता है सीखना और निर्योग्यता का मतलब होता है असक्षम या सीखने में कठिनाई उत्पन्न होना, जिसे कहते हैं अधिगम निर्योग्यता। अब देखते हैं, बात करते हैं लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड शब्द का प्रयोग 1963 में सैमुअल क्रिक के द्वारा सबसे पहले किया गया था। अब बात करते हैं इनके डिसेबिलिटी कौन कौन सी हैं। सबसे पहली है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इनकी पहचान 1881 में ओसवाल बरखा ने की थी। किसने की थी? ओसवाल बरखा ने सर्वप्रथम डिसलेक्सिया की पहचान की थी। डिसलेक्सिया को शब्द अंधता या फिर दायां बायां भ्रम के नाम से भी जाना जाता है। जब किसी अक्षर को लिखते हैं तो जब अक्षर को पढ़ने में उनको क्या है, दायां बायां के रूप में भ्रम उत्पन्न होता है, वो अक्षर को उल्टा पढ़ लेता है, पढ़ने में क्या है, उल्टा पढ़ लेता है, इसलिए उसको दायां बायां भ्रम के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, पढ़ने व बोलने में कठिनाई उत्पन्न होना डिसलेक्सिया का लक्षण है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एक मूवी आई थी तारे जमीन पर, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। डिसलेक्सिया में क्या होता है, पढ़ने व बोलने संबंधी कठिनाई होती है। सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया में होता है गणना संबंधी कार्य में कठिनाई होना, गणना करने में क्या होना, कठिनाई होना। एक कैलकुलेटर के तौर पर होता है, इसको कैलकुलेटर से जोड़ा गया है डिसकैलकुलिया, जिसमें गणना करने संबंधी कठिनाई होती है। देखो, यह विकार मस्तिष्क के कार्टेक्स भाग में विकार उत्पन्न करता है। कहाँ पर? मस्तिष्क के कार्टेक्स भाग में। उपचार के लिए क्या करना है? बालकों को फ्लैश कार्ड या फिर कंप्यूटर या वीडियो गेम्स द्वारा सिखाया जाना किसी चीज़ को। नेक्स्ट देखिए, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है? लिखने संबंधी विकार उत्पन्न होना। लिखने संबंधी विकार उत्पन्न होना डिस्ग्राफिया। ग्राफ होता है, ग्राफ पे कोई किसी चीज़ को क्या करता है, लिखते ही है, तो इसको किससे जोड़ना है? लिखने संबंधी अक्षमता से जोड़ना है। ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। न्यूरोलॉजिकल का मतलब हो गया ये एक मस्तिष्क संबंधी बीमारी है। नेक्स्ट देखिए, 4 नंबर डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है, जो भी मैंने ऊपर 3 बताए ना, 1, 2 और 3, इन तीनों के लक्षण यदि इस एक व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं उसको कहा जाता है डिस्प्रेक्सिया, जिसमें लिखने पढ़ने व गणना संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं, उससे कहते हैं डिस्प्रेक्सिया कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, 5 नंबर डिस्फेजिया या डिस्फेसिया। डिस्फेजिया कह दो या डिस्फेजिया है, इसमें भाषा सीखने संबंधी विकार है। भाषा को समझने या सीखने संबंधी विकार उत्पन्न किसमें होता है? डिस्फेजिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए, 6 नंबर ऑटिज्म, जिसे हम सौलीनता या सौ प्रणायता के नाम से भी जाना जाता है। देखो, यदि 3 वर्ष तक के बालकों में ये विकार दिखते हैं तो उसमें ये ऑटिज्म का शिकार नहीं होता है, जबकि 3 वर्ष के बाद में ये विकार होता है तो ये उसमें ऑटिज्म के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। देखो, ऑटिज्म के अंतर्गत क्या होता है, संप्रेषण में कठिनाई होती है, संप्रेषण संबंधी कठिनाई आती है ऑटिज्म में। ऑटिज्म वास्तविक रूप में बालक क्या करता है, अपने आप को अपने अंदर ही रहता है। का मतलब, कहने का मतलब है, ऑटिज्म में बालक ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करता है, ना ही किसी से विचार विमर्श करता है, अपने अंदर ही अंदर बातों को समेट लेता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ऑटिज्म जो दिवस है वो 2 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व ऑटिज्म दिवस 2 अप्रैल को वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, ऑटिज्म के संबंध में जो कार्य किया था वो 1960 में एरिक सॉपलर ने किया था। किसने किया था? एरिक सॉपलर ने किया था। नेक्स्ट देखिए, 7 नंबर डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया क्या होता है? डिस्मोर्फिया के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति स्वयं को ज़्यादा सुंदर, लंबा व बलवान समझता है। देखो, मोर क्या होता है? मोर अपने आप को क्या करता है? मोर सुंदरी होता है, इसे याद रखना है। मोर से याद रखना है सुंदर और लंबा बलवान याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, प्रोजेरिया। प्रोजेरिया का मतलब होता है युवा अवस्था में ही बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देना। जब व्यक्ति युवा होता है लेकिन उसके अंदर बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देता है, वो होता है प्रोजेरिया। देखो, प्रोजेरिया में क्या था? जूरिया, जेर से जूरिया से याद रखना है। जूरिया कब पड़ती है? जब बुढ़ापा आता है तभी जूरिया पड़ती है। नेक्स्ट देखिए, ये 9 और 10 नंबर देखना है आपको। 9 और 10 में क्या है? एक तो है बुलिमिया और एक है एनोरेक्सिया नर्वोसा। देखो, बुलिमिया और एनोरेक्सिया नर्वोसा है, ये मोटापे से संबंधित बीमारी है। जब व्यक्ति मोटापे के डर के कारण किसी चीज़ को करता है या फिर उसके अंदर आज लक्षण आ जाते हैं, वो होते हैं बुलिमिया। देखो, सबसे पहले बुलिमिया में आवश्यकता से अधिक भोजन करके उल्टिया करना। जब व्यक्ति के ज़्यादा भोजन कर लेता है या मोटापे के डर से ज़्यादा भोजन खा लेता है और फिर अपने आप को हल्का महसूस करने के लिए क्या करता है? उल्टी कर देता है, उसे कहते हैं बुलिमिया। नेक्स्ट देखिए, एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर क्या होता है? मोटापे के डर से भोजन को कम कर लेता है, जिसे डाइटिंग भी कहते हैं ना कभी कभार कि मैं आज डाइटिंग पे हूँ या फिर वो डाइटिंग पे, वही होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। नेक्स्ट देखिए, 11 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है, हाइपोटोनिया, जिसे फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। बालक सदैव ढीला ढाला बैठा रहता है। देखो, हाइपोटोनिया के अंदर क्या होता है? व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है ना, व्यक्ति का मस्तिष्क और जो मांसपेशी होती हैं उनके बीच का जो संबंध होता है ना, वो बीच में
टूट जाता है। जब व्यक्ति क्या सोचता क्या है, करता क्या है, और जब करता है तो वो अलग ही सोचता है, उसकी विपरीत सोचता है, तो उसकी मांसपेशियों और उनका मस्तिष्क के बीच का कनेक्शन है वो टूट जाता है, जिसे फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, एक होता है अवधान या ध्यान संबंधी जो एक अक्षमता है, वो होता है ADHD, जिसे कहते हैं अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसमें व्यक्ति क्या है ध्यान लगाने या ध्यान संबंधी व्यक्ति में अक्षमता आ जाती है या ध्यान लगाने में कमी आ जाती है व्यक्ति, जिसे कहते हैं ADHD। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर मिथुमीनिया। मिथुमीनिया के अंदर क्या होता है, ऐसे व्यक्ति हमेशा झूठ ही बोलते हैं, कोई भी चीज़ है तो वो झूठ बोलते हैं। मिथ का मतलब क्या होता है, मिथ का मतलब झूठ ही होता है, जैसे मिथ से याद रखना है हमेशा झूठ बोलना। एक होता है सोमेनेबुलिज्म। सोमेनेबुलिज्म का मतलब होता है नींद में चलने की बीमारी। कभी कभार होता है ना, व्यक्ति नींद में चल के बाहर चला जाता है कभी कभार नींद के अंदर, वो होती है सोमेनेबुलिज्म। एक होती है, नेक्स्ट देखिए सोलिलोक। सोलिलोक के अंदर स्वयं से ही बातें करना है। सोलिलोक के अंदर व्यक्ति क्या करता है, स्वयं से ही बातें करता रहता है। ये एक सौलीनता संबंधी लक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर देखिए डेलीरियम। डेलीरियम क्या होता है, डेलीरियम के अंदर अंतर्गत होता है दिमाग असहज होना। व्यक्ति का जब दिमाग असहज हो जाता है उस कारण उसमें असमता होती है, वो होती है डेलीरियम। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर देखिए, 17 नंबर है ऑडिटोक्सिया। ऑडिटोक्सिया किससे संबंधित है, ऑडियो से संबंधित है। किससे, ऑडियो। ऑडियो किसे कहा जाता है, ऑडियो का मतलब होता है किसी चीज़ को सुनने या श्रवण संबंधी विकार उत्पन्न होना, ऑडिटोक्सिया कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक नोट दे रखा है LDC, लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड है, जो बालकों के लक्षणों का विवरण तथा उल्लेख किसने किया था, हल्लाहेन व टर्बन ने इसके बारे में उल्लेख किया था। गाइस उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।